नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा चारवांग में रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम स्वाध्याय करेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.94। अभिभावकों और संतान के पारस्परिक कर्तव्य। माता पिता तथा उनके समकक्ष ताऊ, चाचा आदि पितृजनों का सम्मान करना पुत्रों का, छोटों का कर्तव्य है। उनके सत् परामर्श और उपयोगी अनुभव का लाभ उठाने के लिए अनुशासन भी मानना चाहिए। पितृ ऋण चुकाने के लिए उनकी सेवा शुश्रूषा भी भरपूर करनी चाहिए। यह संतान के लिए, छोटों के लिए परम पवित्र कर्तव्य है। इसी प्रकार पितृजन को भी बच्चों के भौतिक और आत्मिक विकास के लिए शक्ति भर प्रयत्न करें तथा सुसंस्कारी बनाने में किसी प्रकार की त्रुटि न रखें। बच्चों का सर्वोत्तम संस्कार शिक्षण अभिभावक अपने उज्ज्वल चरित्र से ही कर सकते हैं। बच्चों पर उपदेशों का कम और घर में जो देखते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बच्चों का सच्चा विकास एवं हित साधन करने के लिए न केवल अभिभावकों का वरन समूचे घर परिवार का वातावरण सद्भावना संपन्न एवं सत्प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया जाना चाहिए। ऐसे ही परिवारों में से नररत्न एवं महामानव निकलते हैं। राम परिवार में ऐसे ही मधुर संबंध भरे हुए थे। अतएव वहाँ राम अवतार के मर्मदर्श स्पर्शी आदर्श उपस्थित हो सके। मानस का आदर्श है कि न केवल छोटों को बड़ों का वरन बड़ों को भी छोटों का आदर करना चाहिए। स्नेह के साथ साथ बच्चों का स्वाभिमान जगाने के लिए उनको सम्मान भी दिया जाना चाहिए। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को दशरथ से मांगने आए तब वे पुत्रों को बड़े आदरपूर्वक ही बुलाते हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। छोटों को सम्मान देने से बड़ों के बड़कपन में कुछ भी कमी नहीं आती, वरन उसमें और वृद्धि हो जाती है। पर्वत अपने द्वारा उत्पन्न तिनकों को अपने सिर पर धारण स्थान देते हैं। अगाध समुद्र फेन को अपने ऊपर रखता है तथा पृथ्वी अपने ऊपर रज को बनाए रखती है। इसी प्रकार बड़ों को चाहिए कि छोटों को स्नेह और सम्मान देते रहें। बड़े स्नेह लघुन पे करहीं, गिरि निज सिरन सदा तृण धरहीं। जलधि अगाधि मौलि वह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बच्चों को प्यार तो पूरा करना चाहिए, किंतु यदि उन्हें किसी कठोर धर्म कर्तव्य का पालन करने के लिए जाना है तो फिर उस मोह के कारण उन्हें घर ही रोक रखने का कोई औचित्य नहीं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों से लड़ाने के लिए जब विश्वामित्र दशरथ जी से उनके पुत्रों को मांगने आते हैं तो पहले तो वे मोहवश देने में संकोच करते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। किंतु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण में योग्यता तथा सुसंस्कार बढ़ने का पक्ष भी सामने रखा। पुत्रों का कल्याण इसी तरह से हो सकेगा यह कहा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजन प्रभु तुम को, इन कह अति कल्याण। गुरु वशिष्ठ जी ने भी इस बात का समर्थन किया। तब राजा दशरथ ने कर्तव्य के आगे अपने मोह को महत्व नहीं दिया। ऋषि को पिता का अधिकार भी देते हुए अपने पुत्रों को सौंप दिया। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तब मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दें शीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा दशरथ यदि पुत्र मोह कर जाते तो अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपयश के भागी बनते तथा राम का विकास भी रुक जाता। वन में ऋषियों के सानिध्य में उन्हें ज्ञान, पुरुषार्थ, अस्त्र शस्त्र सभी की प्राप्ति हुई। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने मोह को पुत्रों के विकास तथा अपने कर्तव्य में बाधक न बनने दें।
माता सुमित्रा भी पुत्रमोह को आदर्श के मार्ग में बाधक नहीं बनने देती। श्री राम वन को जाने तैयार होते हैं तो वे अपने पुत्र लक्ष्मण को अपनी आँखों के आगे सुख सुविधा में रखने की बातें न सोचकर उन्हें कर्तव्य पालन तथा अपने श्रेष्ठ संस्कारों का उद्बोधन देती हुई कहती हैं, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तहाँ अवध जह राम निवासु, तहाई दिवस जह भानु प्रकाशु, जो पैसी ये राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, राग रोष ईर्षा मद को हो, जनि सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे शिवकाई, जिहन राम बन लहउ कलेसु, सोई सुत सोई करहूँ यह उपदेशु। माता के इस प्रकार की प्रेरणा मिलने से लक्ष्मण का अपने कर्तव्य के प्रति अति उत्साह बढ़ गया है और वे एक अनुपम आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत करके स्वयं को, अपने आप को, माता को तथा सारे कुल को गौरवान्वित कर सकी। माता कौशल्या का उदाहरण भी इस प्रसंग में अवलोकनीय है। राम जैसे पुत्र को निरपराध बन जाने देना उन्हें अनुचित लगता है, किंतु रोकने से राम में बड़ों की मर्यादा तोड़ने का कुसंस्कार न आ जाए, इसलिए वे अपने अधिकार प्रकट करती हुई कहती हैं, जो केवल पितु आए सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता। माँ का पुत्र पर अधिक अधिकार है। इस नैतिक आदर्श के सहारे वे राम को रोकने की सलाह देती हैं, किंतु माताएं सब बराबर हैं यह स्मरण करती हुई वे पुत्र बिछोह के दुख तथा अपने पुत्र के कष्टों को महत्व न देकर कहती हैं, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पुत्र के प्रति स्नेह तथा उस संस्कारों के प्रति उत्तरदायित्वों के निर्वाह का ऐसा समन्वय दुर्लभ है। बड़ों की आज्ञा मानना तो उचित है, पर उन्हें उनके कर्तव्य का बोध भी कराना चाहिए। यदि वे अनुचित आज्ञा देते हों तो या कर्तव्य पालन में अड़चन डालते हों तो आदेश मानने की अपेक्षा उन्हें प्रबोध कराना ही उचित है। दशरथ जी मोहग्रस्त होकर वन जाने का स्पष्ट आदेश नहीं देते, संकोच में पड़ते हैं। तब राम कहते हैं, पितु आशीष आयस मुहि दीजे, हर्ष समय विस्मय मत कीजे, तात किए पुनि प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। भरत जब राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए कहते हैं, तब राम उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे आग्रह का तो मुझे बहुत संकोच है, पर पिताजी ने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्यागे। उन सत्यवादी पिता के वचनों का उल्लंघन करना कहाँ तक उचित है, यह भी विचारणीय है। राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरेउ प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। राम भरत के स्नेह को भी मान्यता देते हैं, किंतु पिता के आदर्शों के प्रति उनका ध्यान दिलाकर आदर्श पुत्र के उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करते हैं। भाई को भी ऐसा ही करने के लिए सलाह देते हैं, जिससे कुल की प्रतिष्ठा बढ़े। सो तुम करऊ करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। ऐसा ही प्रसंग उमा तप के संदर्भ में सामने आता है। नारद जी पार्वती जी को तप करने की सलाह देते हैं, किंतु माता मैनावश मोहवश पुत्री को रोकती हैं। पार्वती उसको महत्व नहीं देती, वह विवेक और तर्क द्वारा उनका समाधान करके अपनी साधना में प्रवृत्त हो जाती हैं। वे कहती हैं कि माँ, तुम कर्म व्यवस्था को नहीं बदल सकती, जो मुझे अपने तप पुरुषार्थ से पाना चाहिए वह उसी ढंग से मिलेगा, अतः मुझे अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने दो। मात पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। वे मनुष्य के बीच जहाँ हों उन्हें अपनी ओर से पहल करके समाप्त करना चाहिए। यों कैकेयी ने ही वनवास दिया था, इस लिए मनमुटाव होना स्वाभाविक था। उसे समाप्त करने के लिए राम ने अन्य माताओं से पहले कैकेयी से ही भेंट करना उचित समझा।
प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगत मति भेई। अपनी सांस्कृतिक परंपरा यही है कि बड़ों से भूल हो जाए तो उसका सुधार तो कराया लिया जाए, किंतु उनके प्रति अपने कर्तव्य में कमी ना आने दी जाए। श्री राम लक्ष्मण सीता जी ने चित्रकूट प्रसंग में बिना किसी भेदभाव के सभी माताओं की सेवा की। फलस्वरूप कैकेयी का दुर्भाव उस प्रवाह में बह गया। भरत जी भी अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग हैं। माँ कैकेयी की अनीति पर वे उसकी भर्त्सना तो करते हैं, यहाँ तक कि कह देते हैं कि तू कोई भी सही पर आँख की ओट हो जा। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठई जाए। किंतु उनकी सेवा व्यवस्था में अपने कर्तव्य में कमी नहीं आने देते। सब माताओं के साथ उन्हें भी चित्रकूट ले जाते हैं। चित्रकूट से लौटने पर भरत ने माताओं की सेवा की पूरी व्यवस्था की और छोटे भाई शत्रुघ्न को इसकी शिक्षा दी। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेविकाई। जहाँ अभिभावकों तथा बच्चों में परस्पर कर्तव्य पालन की उच्च स्त्री भावना होगी, वहाँ अनेक कठिनाइयों के बीच भी परिवार गौरव तथा सुख संतोष के मार्ग पर बढ़ता जाएगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक है। नमस्कार। कल आगे पुनः शिष्टाचार का अभ्यास बचपन से ही पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।